हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल यहाँ पे बैंक जो है वो है किनारा, कैनाल मतलब नहर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, जो कैनाल का दूसरा, नहर का दूसरा किनारा है, डायरेक्टली अपोजिट टावर, ठीक है, उसके दूसरी तरफ टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। From other point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, angle of elevation of the top is 30 degree. Find the height of tower and width of canal. अब वो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी एक ही क्या है, कैनाल है, सीडी। सीडी क्या है, एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं वो, सॉरी, ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक बैंक है कैनाल की, यानी बीसी हमारी एक कैनाल है। कैनाल मतलब एक नहर है। वो क्या कह रहे हैं, नहर के एक एक किनारे पे एक टावर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, जो इस कैनाल का दूसरा किनारा है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। क्या कह रहे हैं, उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है जो कि दूसरे किनारे से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहां से फुट ऑफ टावर से, जो कि यहां से कितना, इस कैनाल से 20 फुट की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, वो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हमने नाम, देखिए ये फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हमने सिर्फ इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बीसी क्या है, बीसी इज द विड्थ ऑफ कैनाल। बीसी इज विड्थ ऑफ कैनाल। यही दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पी और बी का रिलेशन करना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी बाय बी है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी थीटा कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या कहेंगे हम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है, ए बी, और बी क्या है, बी डी। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, क्या हो जाएगा 20 प्लस बी सी, ठीक है। टेन टेन 30 क्या होता है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 20 प्लस बी सी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, √3 बी सी की। यहां से ए बी किसके इक्वल है, √3 ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई 20 प्लस बी सी। 20 प्लस बी सी इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 बी सी इंटू √3। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बी सी, जो कि 20 प्लस बी सी के इक्वल होगा। अब बी सी को उधर ले जाइए, 20 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी। 3 बी सी माइनस 2 बी सी इज 2 बी सी। 20/2 इज इक्वल टू बी सी, और यहां से बी सी कितना आ गया, बी सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस रिलेशन में पुट कर दीजिए, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना है 10, तो ए बी कितना हो गया 10√3, ठीक है। तो हमारा बी सी भी निकल गया और ए बी भी निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ पोल इज, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर and width of canal is 10 meter,
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।